हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एना व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और यहाँ मैं फटाफट से बना रही हूँ लंच, और क्योंकि आज आ रहे हैं मम्मी पापा और आज दिल्ली में इलेक्शन भी है। ये वाला व्लॉग है 5 फरवरी का, तो दिल्ली में इलेक्शन थे आज के दिन। तो आज मम्मी पापा को भी हमारे एरिया में आना ही था, तो फिर मम्मी पापा बोले चलो तुमसे भी मिलते हुए चले जाते हैं बच्चों से। और पापा तो आई थिंक 1.5-2 साल बाद आ रहे हैं, और मम्मी भी काफ़ी महीनों बाद ही आ रही हैं। अब तो बहुत ही कम आना जाना हो गया है। हम लोग भी उधर नहीं जा पाते हैं मम्मी पापा के घर, ठीक है, और मम्मी पापा भी यहाँ नहीं आ पाते हैं। और बस तो आज यहाँ आना हुआ मम्मी पापा का, तो हमसे भी मिलने आ गए। तो यहाँ इसलिए मैं फटाफट से बना रही हूँ छोले चावल, ठीक है। पंजाबी छोले बनाए हैं मैंने, और साथ में चावल। पापा चावल नहीं खाते हैं, शोना भी चावल नहीं खाता है, तो थोड़ा सा आटा भी लगा के रख दिया मैंने, क्योंकि पापा शोना इनकी रोटी बना देंगे गरम गरम। और साथ में मैंने सैलेड कर दिया था, खीरा प्याज टमाटर ये सब, और साथ में दही भी थी और लस्सी भी थी। जिसको जो लेना था वो मैंने फटाफट से, पहले ही मम्मी पापा अभी तक आए नहीं थे, उनके आने से पहले ही मैंने कहा चलो पहले खाने वाने का सब कुछ निपटा के, क्योंकि यार 1-2 घंटे के लिए तो जैसे 2-4 घंटे के लिए तो यार पेरेंट्स आते हैं, फिर 2-4 घंटे प्रॉपरली मैं उन्हीं के साथ आराम से बैठ के स्पेंड करूँ, कुछ बातें करें, बिल्कुल स्पेंड मतलब आई होप कि आप सब समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। क्योंकि 2-4 घंटे फिर मैं उस दौरान मैं काम करूँ तो सारा समय जो है 2-4 घंटे वो तो काम करने में ही निकल जाएगा, है ना। तो फिर उनसे बैठ के आराम से क्या बातचीत हो पाएगी, कुछ भी नहीं। तो मम्मी पापा के आने से पहले मैंने खाना वाना बना लिया था। उसके बाद ना मैंने वीडियो नहीं बनाई। मैंने मम्मी पापा के आने पर बच्चे हम सब इतने खुश हो गए, मैंने फिर कैमरा उठाया नहीं। फिर मैंने कहा पहले आराम से पहले चाय वाय पिए हम सब ने, और उसके बाद फिर हम लोगों ने लंच किया। लंच करने के बाद मैंने कहा चलो अब ठीक है, अब हम चलते हैं छत पर। तो यहाँ छत पर आगे बच्चे जिद करने लगे, चलो नानू नानू छत पे चलो। तो यहाँ हम सब छत पर आगे खाना वाना हम लोगों ने खा लिया है, और यहाँ पर सब बच्चे खेल रहे हैं। हमारे किराएदार की बेटी हैं, तो ये भी आ गई थी ऊपर, तो सब बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, सब बच्चे। और ये जो हमारे टेनेंट की डॉटर है ना, तो ये भी मेरे पापा को बोल रहे थे नानू नानू, और मेरी मम्मी को नानी नानी। मतलब जैसे बच्चे होते हैं ना, जैसे एक बच्चा करता है उसी को देख देख के सारे बच्चे करने लग जाते हैं। तो ये बेसिकली होता क्या है यार, एक अफेक्शन ही तो होती है ना। और मेरा मानना ये है कि ना ग्रैंड पेरेंट्स का प्यार होना, साया होना उनका बहुत ज़रूरी होता है बच्चों की लाइफ में, क्योंकि उनका भी लाड प्यार एक अलग ही होता है। और हर बच्चे को उनके ग्रैंड पेरेंट्स का प्यार मिलना चाहिए, चाहे वो नाना नानी हो या दादा दादी हो। हर बच्चे को इन दोनों का ही प्यार मिलना चाहिए, क्योंकि दादा दादी का लाड प्यार अलग होता है, नाना नानी का लाड प्यार अलग होता है ना। और पेरेंट्स का तो होता ही होता है, बट एक ग्रैंड पेरेंट्स जो होते हैं ना, इनका लाड प्यार होना बच्चों की ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। और यहाँ पर देखिए कैसे खेल रहे सब बच्चे, पापा को भगाए जा रहे हैं। मैं बोल रही थी अरे यार मेरे पापा को क्यों तुम तंग कर रहे हो सारे के सारे, मेरे पापा को शुगर भी है, थोड़ा बख्श दो मेरे पापा को। बट मैं तो ऐसी मजाक में बच्चों को बोल रही थी उनको, और यहाँ पे सब एंजॉय कर रहे हैं। और पापा को शुगर भी, और सबसे बड़ी बात पापा का बर्थडे भी था 4 फरवरी को। तो पापा यार बच्चे तो हैं नहीं, छोटे छोटे घर में कोई सेलिब्रेट करें, और फिर बड़ों का मतलब मन नहीं होता अकेले सेलिब्रेट करने का। तो शोना को पता था, और आलिया को भी के नानू का बर्थडे था कल 4 फरवरी को। तो हम सब ने केक ऑर्डर कर दिया था, यानी कि 5 फेब को पापा का हमने केक कटिंग किया। और मेरे पापा जो है अब 60 क्रॉस करके 61 हो गए हैं। और सच बताऊं मतलब बहुत डर लगता है यार, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ होती है अपनी आंखों के आगे अपने पेरेंट्स को, मम्मी पापा को, माता पिता को बूढ़ा होते हुए देखना। और डे बाय डे देखो, भगवान जी वैसे बहुत लंबी उम्र दे मेरे पेरेंट्स को, और सभी के पेरेंट्स को यार, सभी के पेरेंट्स को भगवान जी बहुत लंबी उम्र दे। बट जैसे सच बताऊं, मैं अपने मन की दिल की बात बताऊं,
जैसे जैसे समय बीत रहा है ना वैसे वैसे डर भी मतलब एक अजीब सा मतलब मन में बहुत अजीब सा महसूस होता रहता है, क्योंकि मम्मी पापा एजड हुए जा रहे हैं, उनकी एज बढ़ती जा रही है, तो लिटरली बहुत डर लगता है, बहुत ही ज़्यादा। पहले योगा करके दिखाओ थोड़ा। योगा करके दिखाओ नानू को, करो योगा करो। अदिति कर रही है देखो योगा इसका योगा कुछ ये भी ठीक है अपनी योगा करियो। योगा तो योगा ही होता है। वेरी गुड वेरी गुड। अब यहाँ पर हस्बैंड और मैं जा रहे हैं वोट देने के लिए। अभी 5 बजे का समय हो रहा है शाम के, और हम लोग जा नहीं पाए क्योंकि घर में मम्मी पापा आ गए। फिर ये भी हस्बैंड भी थोड़ा बिजी थे अपने ऑफिस के काम को लेके, तो बच्चे जो हैं घर में ही थे मम्मी पापा के साथ ही। तो हमने कहा चलो आप मम्मी पापा देखो बच्चों को, हम अभी आए वोट डाल के। और तो हम लोग यहाँ निकल गए हैं वोट डालने के लिए। और ये तो यार हमारा राइट है कि हम लोग वोट डाले ही डालें, सबको डालना चाहिए सबको। बट काफ़ी लोग ऐसे थे कि आए नहीं थे। मेरा मानना है कि सबको डालना चाहिए, सभी को ही वोट, ये बहुत ज़रूरी होता है यार, हम सबका ये अधिकार है जो हमें यूज़ करना चाहिए, ठीक है। और यहाँ आप लोग देख रहे हैं मैंने चुन्नी मुन्नी सर पे ली हुई है, घूंघट भी किया हुआ है, क्योंकि हमारे गाँव में यहाँ सभी बहुएँ जो हैं घूंघट करती है। हमारे गाँव में घूंघट प्रथा है, तो यहाँ मैंने इसलिए चुन्नी ली हुई है, घूंघट लिया हुआ है। और जहाँ हम वोट डालने जा रहे हैं वहाँ भी ना ड्यूटी जो है हमारे गांव वालों की ही लगती है, तो उधर भी थोड़ा ऐसे ही करके पल्लू सा मतलब सिर पे और थोड़ा सा ऐसे फेस को कवर करके जाना पड़ता है। अब मैं भी बहू तो मुझे भी करना है। तो ये यहाँ रुक गए थे पर्ची के लिए, कुछ पर्ची वर्ची का सीन था कि पर्ची निकलवा के फिर सेंटर पे जाना पड़ता है वोट डालने के लिए। तो ये पर्ची निकलवाने चले गए थे। ये देखिए ये आ गई है पर्ची। इनके अलग रूम में था और मेरा अलग रूम में था, जहाँ पे वोट का रूम होता है ना, बूथ होता है शायद, आई थिंक पर्ची पे लिखा हुआ था बूथ नंबर ऐसे करके कुछ। तो वहाँ हम लोग का अलग अलग ही था, मतलब था तो एक ही स्कूल में, बट रूम जो थे क्लास रूम जो होते हैं वो वोट वाले रूम जो होते हैं वो अलग अलग ही थे। तो ये देखिए आज क्योंकि इलेक्शन था ना, तो सब कुछ मोस्टली सब चीज़ें ही दिल्ली में बंद ही थी। शाम को जब वोट डल गए थे 6-7 बजे के बाद ही कुछ कुछ दुकानें खुलनी शुरू हुई थी, बट ऑलमोस्ट बंद ही था। आप लोग देख भी सकते हो इतना ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं है सड़कों पर, क्योंकि ऑब्वियस है वोट है तो वोट देना है सबने, और इलेक्शन का समय है और इसलिए सब कुछ बंद था, सब कुछ ही, ठीक है। और स्कूल्स भी ऑफ ही थे पूरी दिल्ली में, स्कूल वगैरह सब बंद थे यहाँ पर, इसलिए बच्चे एंजॉय कर रहे हैं घर में। और यहाँ पे हम लोग गए वोट डालने के लिए, तो भीड़ तो इतनी नहीं थी हमारे वाले रूम में, बट हमारे पीछे वाला जो रूम था ना वो अभी भी बहुत भरा हुआ था। ये देखिए हम लोग वोट डाल के आ गए हैं। ये जो इंक लगाई है ना बहुत ही थोड़ी थोड़ी हल्की सी लगी है, देखिए। तो मैं इनको ये कह दिया मेरी इंक तो दिख ही नहीं रही है, तो ये मुझे दिखाने लगे हाँ थोड़ी थोड़ी हल्की ही है। हाँ 2 केक है। ये चॉकलेट वाला है, ये पाइनएप्पल, एक नानू का और एक सोना का। एंजल्स इन माय किचन। हाँ डॉल वाला खाते हैं, अच्छा। कैंडल जलाओ। तो यहाँ मैंने बोला कि मम्मी को कि मम्मी कैंडल ब्लो करो, कैंडल जलाओ, चलो अपनी केक कटिंग करते हैं शुरू। तो मम्मी ने कहा नहीं अभी नवीद को आने दो, नवीद यानी कि मेरे हस्बैंड, उनको आने दो, फिर हम लोग सब इकट्ठे ही काटेंगे। तो वो यहीं यार अब फिर से कुछ मेन गेट का जो लॉक सिस्टम है वो उसमें कुछ दिक्कत आ गई थी, वो वहीं लगे हुए थे, चाबी वाबी अटक गई थी, फिर वो सारा लॉक चेंज हुआ तो उसी में ही लग गए थे। तो बाहर ही थे, मैंने इनको बुलाया एक बार आ जाओ, क्योंकि मम्मी पापा को जाना भी था, है ना, क्योंकि मम्मी पापा को घर पहुंचने में लगने थे 2 घंटे। काफ़ी दूर है हमारे यहाँ से मम्मी पापा का घर, मेरा मायका जो है, तो इसलिए फिर और मम्मी ने जो है दोबारा से अपना ऑफिस ज्वाइन कर लिया रिटायरमेंट के बाद। रिटायरमेंट तो प्रॉपरली जैसे गवर्नमेंट जॉब लगी थी तो रिटायरमेंट हुई थी प्रॉपर, बट अब रिटायरमेंट के बाद भी जॉब का ऑप्शन होता है, अगर उसी ऑफिस में लगना है तो फिर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हो जाता है। तो यही है
तो मम्मी फिर से ड्यूटी ज्वाइन कर लिया है मम्मी ने, तो इसलिए फिर मम्मी को जाना भी था। तो मैंने इनको कहा तुम फटाफट से आ जाओ। फिर हम लोगों ने ना डिनर का भी करा था। मैंने कहा मम्मी पापा डिनर भी चलो करते हैं कहीं बाहर, बट वही है टाइम का इशू था। और नेक्स्ट डे बच्चों का भी स्कूल था, इनके साइकिल टेस्ट चल रहे हैं, एग्ज़ाम चल रहे हैं आलिया के, तो वो भी एक इशू था। फिर मम्मी पापा ने बच्चों के लिए, हम सब के लिए ना पैसे दे गए थे, बोल रहे थे कि ये हमारी तरफ से बर्थडे का डिनर विनर तो हम लोग नहीं करने जा पाए, तो ऐसा करना तुम ही कराना हमारी तरफ से, बच्चों को जो इनका मन है दोनों का वो खिलाया ना। तो वो पैसे दे गए थे। तो इतना ज़्यादा ना मन नहीं था, क्योंकि देखो सब इकट्ठे हो तो एक अलग खुशी होती है ना, खाने पीने में भी अच्छा मतलब मज़ा आता है, एंजॉयमेंट होती है। बट मम्मी पापा थे ही नहीं, और ना फिर पेट भी बहुत भरा भरा सा ही था। तो हमने बच्चों के लिए फिर रात को ले लिए थे पिज़्ज़ा डोमिनोज़ के, वो मैंने घर ही ऑनलाइन ऑर्डर कर लिए थे। तो इनके तो पिज़्ज़ा आ गए थे। हमें इतनी भूख नहीं थी, हस्बैंड को भी मुझे भी, जो दिन में छोले चावल खाए थे उसी से इतना ओवर ईट हो गया था, क्योंकि बहुत टेस्टी बने थे। तो इस वजह से फिर हम लोगों ने तो कुछ नहीं मंगवाया, बच्चों के ही हमने वो मंगवा दिए थे। और यहाँ देखो बच्चों को इतना टेस्टी लग रहा है केक, इतना टेस्टी लग रहा है। वैसे ये हाफ केजी के ही मंगवाए थे। एक पाइनएप्पल है, एक ये है कौन से वाला था ये, चोको मतलब चॉकलेट वाला केक था ये, ब्लैक चॉकलेट, ब्लैक करंट चोको केक था ये, और दोनों एगलेस था। मैं बिल्कुल भी एग वाले जो केक आते हैं वो नहीं खाती हूँ, मेरे को एकदम स्मेल, मैं उसी समय पकड़ लेती हूँ कि हाँ इसमें अंडा डाला हुआ है, फिर मैं वो खाती ही नहीं हूँ, मतलब एग से बनी हुई चीज़ भी कुछ नहीं खाती हूँ। अब यहाँ जा रहे हैं मम्मी पापा अपने घर, तो चलिए इसी के साथ कर दे इस ब्लॉग का यहीं पर एंड।